अहम और अफसोसनाक खबर है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी। आयतुल्लाह खामनाई हफ्ते को होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत इनके दफ्तर में हुई। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर दिया गया। आयतुल्लाह खामनाई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद उनके जानशीन बने। ईरानी सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई की बेटी, नवासे, दामाद और बहू की शहादत की भी तस्दीक की है। इंतहाई अफसोसनाक खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए हैं और ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी है। आयतुल्लाह खामनाई हफ्ते को होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई और सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सौग का ऐलान भी कर दिया गया है। आयतुल्लाह खामनाई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद उनके जानशीन बने। ईरानी सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई की बेटी, नवासे, दामाद और बहू की भी शहादत की तस्दीक कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और अमेरिका की जानिब से जब मुश्तरका तेहरान पर हमले किए गए तो ये भी खबर आई कि जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनके कंपाउंड के करीब भी 7 मिसाइल दागे गए हैं। और इसके बाद हमने देखा कि इसराइली मीडिया और अमेरिकन मीडिया ने वावेला मचाया कि आयतुल्लाह खामनाई भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई ऐसी तस्दीक नहीं की जा रही थी ईरान की जानिब से। लेकिन अब ये अफसोसनाक डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरानी सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी शहादत की तस्दीक कर दी है और उनके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी बहू की शहादत की भी तस्दीक की गई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर कि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हैं वो भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बारे में भी ताहाल कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि सदर के मनसब को भी किसी और ने संभाल लिया है और ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया है। ये दावा किया जा रहा है इसराइली मीडिया की जानिब से। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त बड़ी जंग छिड़ चुकी है जिसने कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ईरान के 24 सूबों को निशाना बनाया है। हमलों के नतीजे में मासूम तालिबात समेत 102 ईरानी शहरी शहीद हुए जबकि 747 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की भी तस्दीक कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान भर में 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है जबकि ईरान भर में 7 रोज़ा तातील का भी ऐलान किया गया है। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ऑपरेशन फतह खैबर लॉन्च कर दिया जिसके बाद तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाने पर रखा। ईरान की जानिब से यूएई, कतर, बहरीन और उर्दन में दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में भी धमाके हुए। कतर के फ़िज़ाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह किए गए। अबू धाबी में भी ज़ोरदार धमाके हुए जबकि बहरीन में भी धमाके सुने गए। बहरीन में अमरीकी अड्डे और अमरीकी नेवी के 5 बेड़े को भी निशाना बनाया गया। कतर के मुख्तलिफ मकामात पर भी धमाके सुने गए। ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की कि ईरान के जवाबी वार में 5 अहम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल बरसाए गए। निशाना बनने वाले अड्डों में अल अदैद एयरबेस, कतर, अल सामिया और दीगर एयरबेस शामिल हैं। अल ज़फ़ैरा एयरबेस यूएई भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बना। अमरीकी बहरीन और किंग हुसैन एयरबेस उर्दन भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। ईरानी हमलों के बाद कुवैत, बहरीन और यूएई में सायरन बजते रहे जबकि मुत्तहदा अरब अमारात में एक एशियाई शहरी जाँ बहक हुआ जिसके मुतादिद की तस्दीक भी की गई है कि दीगर के जाँ बहक होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि ईरान के सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त बड़ी जंग छिड़ चुकी है जिसने कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए
ईरान के 24 सूबों को निशाना बनाया, जबकि हमलों के नतीजे में मासूम तालिबात समेत 201 ईरानी शहरी शहीद हुए। इसराइली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई शहीद हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी। आयतुल्ला खामनाई हफ्ते को होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। आयतुल्ला खामनाई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो आयतुल्ला खुमैनी के इंतकाल के बाद उनके जानशीन बने। ईरानी सरकारी मीडिया ने आयतुल्ला खामनाई की बेटी नवासे दामाद और बहू की शहादत की भी तस्दीक कर दी है। तमाम तर सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। ईरान की जानिब से अब ये ऐलान भी किया गया है कि वो अमेरिका के जो है अड्डों को निशाना बनाएगा और भरपूर जवाब देने की अब सलाहियत रखता है। आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद जो है वहाँ पे सोग का ऐलान किया गया है और जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पे पहले काली जो है रोशनी जलाएगी, उसके बाद सुर्ख रोशनी जलाकर जो है सोग का ऐलान किया गया और दीगर जो शहर हैं वहाँ पे सोग की सूरत हाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि जगह जगह पे एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और सोग की सूरत हाल में जो है पूरा जो ईरान है वो सोग में डूबा हुआ है।